प्रकाश साहब, नागपुर, भारत। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी वेबसाइट ahle-sunnat.net पर याद फरमाया। आपने बड़े अजीब और गरीब सवाल किए, लेकिन जवाब हाजिर। आपने पूछा अगर खुदा दुनिया में है तो फिर इतने जराइम क्यों होते हैं? अगर आपकी दानिश में खुदा है और जराइम हो तो या तो जराइम नहीं होना चाहिए या फिर खुदा नहीं, ये आप कहना चाहते हैं। ये बताइए कि हिंदुस्तान में क्या जराइम नहीं होते? यकीनन होते। हिंदुस्तान की इतनी बड़ी हुकूमत क्या कर रही है? क्या वो जराइम को रोकने के लिए नहीं? आप भारत का कानून उठाकर देखें, भारत की ताजीरात उठा करके देखिए, क्या उन्होंने कत्ल की सजा और दूसरे चोरी वगैरह की सजाएं मुतय्यन नहीं की? यकीनन की हैं। क्या क्या भारत में बुराइयां नहीं होती? क्या चोरियां नहीं होती, डाके नहीं होते, कत्ल गारत नहीं होता? अब इससे कोई ये कहे कि कत्ल गारत अगर होता है तो हुकूमत नहीं, अगर हुकूमत है तो कत्ल गारत नहीं होना चाहिए। बेआईन ही इसका जवाब है कि अल्लाह तबारक व तआला यकीनन है, दुनिया का आजमाइश का घर है, और उसी ने ये फरमा दिया कि तुम अगर बुराई करोगे तो उसका बदला बुराई, तुम अगर नेकी करोगे तो उसका बदला जो है वो नेकी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला यकीनन अपने गोया शाहिद और मौजूद अपनी कुदरत से दुनिया में हर जगह मौजूद है, अपनी कुदरत से। लेकिन ये कि जराइम अगर होते हैं तो उससे ये कहना कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं है, ये खाम ख्याली है। दूसरा आपने पूछा अगर खुदा है तो कहां है? ये बड़ा अजीब गरीब आपने सवाल किया। आपने पूछा कि खुदा है तो कहां है? सबसे पहले तो खुदा जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, जिसे मुसलमान अपना खुदा कहते हैं। अगर हम कहें कि खुदा आपके घर में, तो खुदा इतना नहीं कि आपके घर में आ जाए। आप कहें खुदा ड्राइंग रूम में है, तो खुदा इतना नहीं तो ड्राइंग रूम में आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला इल्म और कुदरत से हर जगह है, लेकिन किसी जगह जिस्म और जिस्मानियत के साथ मौजूद नहीं है। ये मुसलमानों का अकीदा। फिर आपने कहा कि मानने वाले अपने खुदा पर यकीन रखते हैं, दूसरे मजहब के खुदा पर नहीं। ऐसा क्यों है? असल में हुआ ये कि मुसलमान जिसे खुदा कहते हैं तो इन्होंने अपने खुदा को न अकल से पहचाना, न खिरत से, न इल्म से, फजल से, बल्कि हमने अल्लाह तबारक व तआला को अगर पहचाना तो पैगंबर के जरिए, नबी करीम अलैहिस्सलाम के जरिए से। जितने भी अहले ईमान रहे तो उन्होंने अपने खुदा को अपने नबियों के पैगाम से और उनके इरशाद से, उनकी मारिफत से पहचान। जैसा कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में 26वें पारे में आयत करीमा मौजूद है। इरशाद बारी ताला हुआ हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वही है जिसने रसूल को भेजा। ये क्यों नहीं कहा कि वो खुदा है जिसने रसूल को भेजा, वो रहमान है जिसने रसूल को भेजा? ताकि ये पता लगे कि जो आने वाला है वो बताएगा कि मेरा भेजने वाला खुदा है। तो दुनिया जिसे खुदा कहती है उनका हाल आप मुलाहिजा फरमाइए। दुनिया के जितने मकतब फिक्र हैं, एक हिंदू मजहब है। हिंदू मजहब मुझे बताइए क्या वो अपने हाथ से बुत नहीं तराशते? जो अपने हाथों के बुत तराशे हुए हैं वो उनके खुदा कैसे हो सकते हैं, जबकि वो खुद ही उसके खालिक और उसको तखलीक देने वाले, उसको बनाने वाले। बाद हजरात जो हैं वो अगर चांद को खुदा मानते हैं तो देखिए वो गुरूब हो जाता है, अगर सूरज को खुदा मानते हैं तो वो भी गुरूब हो जाता है। इसी तरीके से बाद आग को खुदा मानते हैं। मुझे बताइए जहां आग जल रही हो, 2 बाल्टी अगर पानी डाल दिया जाए तो उनके खुदा का क्या बनेगा? इसलिए जितने और खुदा के मानने वाले उनके अकायद दलाइल निहायत ही कमजोर हैं। और मुसलमान जिसे खुदा मानते हैं तो वो अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम की तालीमात और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात के मातहत मानते हैं। इसलिए नहीं जरूरी कि हर शख्स जिसे खुदा कहे कि सारे के सारे लोग उसे खुदा कहने लग जाएं। तो आप और फरमाइए कि अगर सारे दुनिया वाले लोग एक ही खुदा को खुदा कहने लग जाएं तो तब भी आप बताइए कि क्या दुनिया में ऐसा मुमकिन है? जब से दुनिया बनी तो आज तक ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी भी एक फिरके के खुदा को लोग खुदा मानने लग जाएं। मुसलमान अपने खुदा को छोड़कर आतिश परस्त लोग जो है उसके आग को खुदा मानने लग जाएं। ये मुमकिन नहीं है। ये हमारी वजह